हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। यार इस वीडियो में बात करते हैं कि मुझे यूके क्यों छोड़ के वापस आना पड़ा। तो यार ये कहानी शुरू होती है 2007 से, जब मैंने यूके जाने के लिए जो है वो प्रिपरेशन वगैरह शुरू कर दी थी और आइल्स वगैरह की सारी तैयारियां शुरू कर दी थी। तो मैंने जो है वो यूके के लिए अप्लाई किया था और पहली बार में तो मेरा वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हो गया था और मुझे जो है वो रिफ्यूज़ल आ गया था। अगर कभी किसी ने रिफ्यूज़ल की स्टैंप नहीं देखी तो वो इस तरह से करके दिखती है, देख लो। ये तकरीबन कोई जो है वो 13 अक्टूबर 2008 को ये वीज़ा जो है वो रिजेक्ट होके आ गया था। मगर मुझे जो है वो ये अक्टूबर के एंड में, मतलब ये तो रिजेक्शन की डेट है, मुझे पता चलने में मेरा पासपोर्ट वापस मिलने में टाइम मिला। ये मेरे पुराने वाले दोनों के दोनों पासपोर्ट हैं ऐसे। इसके ऊपर ही मैंने जो है वो अपना जो है वो बाहर का सफ़र जो है वो आगाज़ किया था। मगर उसके बाद 2009 में जो है मुझे जो है वो वीज़ा जो है वो मिल गया था। स्टडी वीज़ा में लेके जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ सनडरलैंड जो है वो पहुंच गया था और वहाँ पे जाके फिर मैंने जो है वो अपनी स्टडीज़ वगैरह शुरू कर ली थी। उसके साथ ही मैंने जो है वो एक जो है वो वहाँ पे करीब जो है वो एक ग्रोसरी का स्टोर था, सब्ज़ी का एक स्टोर था, मतलब समझ लो कि एक पाकिस्तानी बंदे का था, उसके पास मैं काम करता था। और बहुत ही ज़्यादा जो है वो उधर उस टाइम पे जो है वो 3.5-4 यूरो जो है वो कैश इन हैंड का जो है वो हिसाब किताब जो है वो चल रहा था। जो लोग यूके में रहते हैं वो लोग इस बात को समझते हैं कि कैश इन हैंड वाली जॉब्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा उधर होती हैं। तो और ये स्टूडेंट के टाइम पे लोग जो हैं वो करते हैं। मेरी जो फ़ीस जो थी वो तकरीबन जो है वो 8,000 से 10,000, तकरीबन 10,000 पाउंड के आसपास इसी तरह थी। और पाकिस्तान से मैं सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो 2400 ही लेके जो है वो गया था। मतलब 2400 मैंने पाकिस्तान से पे कर दी थी, बाकी मैं 300-400 पाउंड अपने साथ जो है वो कैश लेकर गया था, बस यही था। बाकी पूरी की पूरी फ़ीस मुझे जो है वो यूके के अंदर जो है वो कमा के देनी थी। और 1 साल की मेरे तरफ से मास्टर्स की डिग्री थी और वो मुझे जो है वो पूरी कंप्लीट जो है वो करनी थी साल के अंदर। और जो है उसके साथ साथ मुझे उसकी फ़ीस भी देनी थी। तो मैं समझ गया था कि यार ये जो है ये काम करके ना, ये वाला जो काम है ये करके मैं कभी भी जो है वो सेटल नहीं हो सकता यूके के अंदर। क्योंकि मुझे पता था यार ये 4 पाउंड 3.5 पाउंड पे आप घंटा काम करके क्या होगा। तो मैंने जो है वो पहली बार जो है अपना नेशनल इंश्योरेंस कार्ड देख रहे हो यूके का, ऐसा दिखता है। ये आज तक है मेरे पास, ये मेरा ख़ुद का है। तो इसका ये इस तरह का दिखता है। तो ये मैंने बनवा लिया था। और उसके बाद मैंने जो है वो मिनिमम वेज उस टाइम पे जो है वो 580 पाउंड चल रही थी। एक मिशन फूड्स के नाम से जो है वो एक फैक्ट्री थी पास, उसके पास मैं काम करता था। वहाँ पे 12 घंटे की शिफ्ट होती थी और इस तरह जो है मैं वहाँ पे जो है वो काम पे जाने लगा और काम करने लगा। और वो जो वर्किंग कंडीशन थी वो बहुत ही बुरी थी, अच्छा खासा अब्यूज़ होता था उधर और बहुत ज़्यादा, मतलब समझ लो आपके जानवरों जैसी ज़िंदगी थी। मगर अब क्या करो यार, आपको फ़ीस वगैरह देनी है तो ये तो है। और पाकिस्तानियों के पास काम करने का तो ये है कि आप स्टोर खुलेगा तो आप जाओगे और स्टोर बंद होगा तो आप आओगे। और वो कैश इन हैंड में भी ये हिसाब होता था कि पैसे भी सही से नहीं मिलते थे। और मतलब वो आपसे इतना प्यार करते हैं कि आपको घर जाने ही नहीं देते थे, ठीक है। तो ये हिसाब किताब था और आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता था और पैसे भी नहीं मिलते थे। तो इस तरह बहरहाल 1 साल के अंदर मैंने जो है वो अपनी डिग्री ये कर ली थी। ये इस तरह से आज उसकी मार्कशीट है मेरे पास, यूनिवर्सिटी ऑफ सनडरलैंड से मैंने जो है वो अपना मास्टर्स जो है वो कर लिया था इंटरनेशनल मैनेजमेंट के अंदर। और अब जो है मैं जो हूँ वो जॉब वगैरह जो है वो ढूंढने लग गया था। और इधर उधर मतलब अपनी प्रोफेशनल जॉब मुझे जो है वो चाहिए थी सेटल होने के लिए। पोस्ट स्टडी वर्क मुझे मिल गया था, वो मेरा जो है वो ये रहा, आज भी मेरे पास है। तो ये मेरा ही था, ये आज भी मेरे पास है, देख रहे हो। तो ये इस तरह का कुछ दिखता है। पोस्ट स्टडी वर्क मेरा जो था वो मेरे पास था और मैं जो है वो काम पे जो है वो ढूंढ रहा था इधर उधर। मगर इसी के ऊपर मैंने जो है वो फिर अपना ख़र्चा वगैरह निकालने के लिए, कुछ सेविंग वगैरह करने के लिए, देख रहे हो ये सिक्योरिटी का इस तरह से आज भी लोग करते होंगे उधर सिक्योरिटी। यार ये मेरा ख़ुद का कार्ड था उधर और सिक्योरिटी वगैरह करने लग गया था मैं। और इधर उधर जो है वो मारा फिर रहा था कि सिक्योरिटी करूँगा और इधर उधर अपने ख़र्चे वगैरह जो है वो पूरे जो है मैं निकाल के और किसी तरह से जो है वो प्रोफेशनल जॉब साथ साथ इंटरव्यूज़ वगैरह की प्रिपरेशन करूँगा और इस तरह मैं जो है वो उधर जो है वो सेटल हो जाऊँगा, कुछ मसला हो जाएगा। तो सिक्योरिटी एक्चुअली मैं करता था, जो कंस्ट्रक्शन की जो साइट्स होती हैं उधर जाके मैं सिक्योरिटी करता था। और मतलब शाम को 5 बजे जो है वो वर्कर्स चले जाते थे, सुबह 8 बजे वापस आते थे। तो मैं 5 बजे ही वहाँ पे शाम को जाता था और अगले दिन सुबह जो है मैं जो है वो वापस जो है अपने घर आ जाता था। और इस तरह से जो है वो ज़िंदगी की गाड़ी जो है वो चल रही थी।
मगर जो है वहाँ पे एक बंदा मुझे मिल गया और उसके साथ मिल के मतलब कंस्ट्रक्शन की साइट पे ही, तो हम लोगों ने मिल के जो है वो एक बिज़नेस जो है मतलब सेल्फ़ एम्प्लॉयड का जो बिज़नेस है वो शुरू कर लिया हम लोगों ने कि यार चलो। उसके साथ मिल के मतलब आइडिया भी था उसका और मेरा दोनों का ही आइडिया था तो कि मिल के एक बिज़नेस करते हैं। मैंने सोचा कि यार बाद में एक एंटरप्रेन्योरशिप वाला वीज़ा है उसके अंदर मैं स्विच कर सकता हूँ, क्योंकि एक सेल्फ़ एम्प्लॉयड का बिज़नेस जो रजिस्टर हो जाएगा तो ये बिज़नेस हम लोग मतलब ऑफिस वगैरह में क्लीनिंग की जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड करते थे हम लोग। कि जब वो लोग नहीं होंगे ऑफ़िस में, हम लोग उनको ये कहते थे जब आप लोग ऑफ़िस में नहीं होंगे ना, जैसे सैटरडे संडे या शाम को जब आप लोग नहीं हो तो तब हम लोग आके सफाई करेंगे। ऐसा नहीं है आपके ऑफ़िस खुलने से पहले हम लोग आ गए वहाँ पे, आप लोगों को किसी भी तरह की टेंशन नहीं देंगे। तो हमारा ये आइडिया अच्छा था और अच्छा चला, मतलब काम बहुत अच्छा चल रहा था। मगर अब करते करते ये 2 साल का आपको जो वर्क परमिट जो मिलता है ना यूके के अंदर, इसका मसला ये है कि फिर जो है ना ये जब एक्सपायर होने को आता है तो बहुत मसले होते हैं। और इमिग्रेशन रूल्स इतनी तेज़ी के साथ मतलब यूके में चेंज हो रहे थे ना कि HSMP मतलब हाईली स्किल्ड माइग्रेशन जो वीज़ा उनका जो होता था वो मतलब उसके रूल्स इतने टफ़ हो गए थे यार। एक टाइम पे आपको पता है यूके में ये लोग एक टाइम पे ऐसा करते हैं, जो लोग यूके के अंदर हैं वो लोग यार एग्री करेंगे, ये लोग एक टाइम पे ऐसा करते हैं कि ईज़ी कर देते हैं आप लोगों के लिए काम बहुत ज़्यादा। बहुत सारे लोग यूके आ जाते हैं, उसके बाद जब ये लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग यूके आ गए, पैसे वैसे कमा लिए, तो फिर ये लोग क्या करते हैं कि वीज़ों को जो है वो डिफ़िकल्ट कर देते हैं यार, और सेटलमेंट बहुत मुश्किल कर देते हैं। और आपका जो इंडेफिनेट लीव टू रिमेन वाला जो वीज़ा है वो भी बहुत मुश्किल हो जाता है आपका। रूल्स भी बहुत तेज़ी से चेंज होने लगे और मैंने मतलब समझ लो कि बहुत सारी जगहों पे अप्लाई किया यार, इतनी सारी जगहों पे अप्लाई किया, इंटरव्यूज़ तक भी पहुंचा, बातचीत भी हुई और सब हर तरह से मतलब मैंने कोशिश करके देख ली अपनी। मगर नौकरी जो है वो अपनी फ़ील्ड में मतलब नौकरी मतलब समझ लो कि मैनेजमेंट वाली नौकरी भी मिल रही थी, मगर उस तरह की नौकरी नहीं मिल रही थी जो मेरे आगे से वीज़ा कैटेगरीज़ को सेटिस्फाई कर सके और मैं रुक सकूं। अब किसी कंपनी के पास स्पॉन्सर्ड लाइसेंस नहीं है, वो मिल रहा है, किसी के पास नहीं है, और मतलब मैंने 25 कंपनियां छान मारी और सब कुछ हो गया और कहीं पर भी नौकरी नहीं मिल रही थी। और ये पूरी अच्छी खासी मेरी जो डिग्रीज़ हैं वो ये रही सारी, आइल्स वाइल्स का सर्टिफिकेट, ये वो सब कुछ मतलब मेरे पास था। हर तरह की चीज़ जो रिक्वायरमेंट जो होती है वो मेरे पास थी, इंटरव्यूज़ तक भी पहुंच जाता था, मगर आगे से बात नहीं बनती थी आगे कि क्या होना है। ठीक है, तो बेकार मतलब वहाँ पे फिर मैं ब्रिजेस जितने भी थे उस पर पैदल वैदल चलता था इधर उधर, और साथ में ज़ाहिर सी बात है मेरा एक बिज़नेस भी चल रहा था, एक नौकरी भी साथ में कर रहा था मैं जो है सिक्योरिटी की पार्ट टाइम, बिल्कुल मतलब कभी कभी फिर जाने लगा था क्योंकि मेरा अपना बिज़नेस का जो है वो काम अच्छा चल रहा था। पैसे मैंने कमाए यूके से भाई, इसमें कोई शक नहीं है, पैसे मैंने बहुत कमाए हैं, उस बिज़नेस से भी कमाए हैं, सब कुछ है। मगर वो बिज़नेस भी ज़ाहिर सी बात है जब फिर मुझे यूके छोड़ना पड़ा, जब ओबियसली एट द एंड ऑफ द डे आपको उस टाइप की जॉब नहीं मिल रही है और जो वीज़ा रूल्स हैं वो बहुत तेज़ी के साथ चेंज हो गए थे और मतलब कोई चांस नहीं बच रहा था उधर से, सिवाय इसके कि या तो मैं किसी से मतलब इस तरह से जाके कोई मतलब पेपर मैरिज कोई इलीगल काम कर लूँ, ये वाला चक्कर है, या किसी वकील शकील को पैसे दे के किसी और वीज़े में जो है मैं जो है वो स्विच कर जाऊँ। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। तो फिर जो है आखिर में जो है मैं 26 तकरीबन 24 या 26 फरवरी को 2013 में फिर मैंने जो है वो फ़्लाइट ली और मैं जो है वो वापस आ गया था। और मैं पिछले दिनों भी पढ़ रहा था यार कि पिछले साल भी तकरीबन जो है वो 1 लाख से ऊपर स्टूडेंट्स जो उधर जो गए थे यूके के अंदर, वो लोग मुल्क छोड़ के उनको वापस आना पड़ा है सेम रीज़न्स की वजह से कि यार एक तो इमिग्रेशन रूल्स चेंज हो जाते हैं यूके के अंदर, और दूसरा बात ये है कि फिर जॉब्स वगैरह का इशू रहता है। और ये बिज़नेस मैनेजमेंट और इस तरह की सारी डिग्रीज़ तो उन लोगों ने बनाई हुई इसीलिए कि यार इधर आओ बस हमें पैसे दो और फ्री में काम, क्योंकि आपने जो पैसे लगाए वही आप वापस कमाते हो, वो भी इतनी मेहनत वगैरह करके। तो मतलब फिर मतलब ऐसी जगह पे रहने का क्या फ़ायदा जब आपको ये पता चल जाए यार कि किसी को भी आपकी ज़रूरत नहीं रही ना, ऐसे कंट्री में फिर रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं वापस आ गया था और फिर वापस आके मेरा मतलब एक और वीडियो है कि मेरी जो है वे पाकिस्तान में क्या किया मैंने और कैसे मैं छोड़ के वापस फिर जर्मनी आया, और जर्मनी से आगे की वीडियोस तो आप लोगों के पास सारी हैं ही हैं। ठीक है,
है। मैंने यूके के ऊपर पहले भी एक वीडियो बनाई थी, मगर वो पत्नी किसी वजह से मुझसे रिमूव हो गई, मुझे समझ नहीं आई क्या है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक नई आप लोगों को एक वीडियो बना के सारा जो है वो कहानी जो है मैं बता दूं। बहरहाल मैं एक बात बता दूं, यूके, अगर आप लोग, मैं कोई यूके के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, किसी भी कंट्री के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं पहले बता रहा हूँ यूके से मैंने बहुत अच्छा पैसा कमाया है। मनी वाइज मेरी मतलब ज़िंदगी बिल्कुल ठीक जा रही थी, मेरे पास काम भी था, मगर सेटलमेंट का कोई रूट नहीं समझ में आ रहा था। मतलब जो मेहनत वाला हो, मेहनत के तरीके से, मतलब इधर उधर इलीगल शादियाँ वादियाँ, इस वाला तो रूट समझ में आ रहा था, मगर मुझे जो है वो वाला रूट नहीं समझ आ रहा था। जिस तरह का टाइप का बंदा मैं हूँ ना कि यार मुझे सीधा काम चाहिए होता है, बिल्कुल पेपर वर्क ओके, मेरी मेहनत के ऊपर, जैसे जर्मनी ने मुझे सेटल किया, उस तरह वाला रूट नहीं समझ में आ रहा था। तो पैसे वगैरह मैंने कमाए, मगर मैं एक बात बताऊँ, यूके जाने से पहले यार ऑलवेज़ थिंक ट्वाइस, और आप जिस फील्ड में जा रहे हो उसकी रिसर्च करके जाओ कि यार उसमें अंदर वहाँ पे जॉब्स हैं या नहीं है। क्योंकि अगर आप इस तरह देसी लोगों के पास उधर काम करोगे तो मतलब आपको रेसिज्म और ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। क्योंकि यूके के अंदर याद रखना 2 टाइप का आपके प्रॉब्लम है। एक तो देसी लोगों का आपस में, जो लोग वहाँ पे पैदा हुए हैं वो आप लोग को जो है वो लो निकाह से फ्रेशी कह के बुलाते हैं। इस तरह अब भी होगा यार, उस टाइम पे भी था, अब तो और भी होगा। एक तो ये मसला है, दूसरा मसला ज़ाहिर सी बात है हमारा उनके साथ तो है ही, आप थर्ड लेवल के जो है वो सिटीज़न उधर हो ही जब आप नए जाते हो। तो ये प्रॉब्लम्स हैं आपकी यार, रिसर्च करके जाया करो। अगर आप कोई अच्छी जॉब, कोई अच्छा कैरियर आपको, या आपकी फील्ड अच्छी है, उसकी रिसर्च करके जाया करो, ठीक है। नहीं तो मेरे हिसाब से यार यूके जाके अपना पैसा और टाइम सब कुछ वेस्ट करने वाली बात है यार। क्योंकि वहाँ पे डिग्रियों की फ़ीसें इतनी अच्छी खासी हैं, और वो पूरा करने में ही मैंने फ़ीस वगैरह पे कर ली थी खुद, ऐसा नहीं है कि नहीं पे कर पाया था, ठीक है। बाल फैसला आप लोगों का अपना है, ठीक है। मैं आप लोगों से मिलूँगा फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।